वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, पंजाब में पहली बार स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। काहना में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए स्मोक गन्स के इस्तेमाल के कामयाब नताइज बरामद। स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड। काहना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया है। AQI में कमी का जदीद साइंसी माहौलियाती निगरानी के निज़ाम से तजिया और तस्दीक की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्मोक में कमी के कामयाब तजुर्बे पर महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीम को शाबाश। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्मोक का सीज़न आ रहा है और पंजाब में पहली बार स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। काहना में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए स्मोक गन्स के इस्तेमाल के कामयाब नताइज बरामद हुए हैं। स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड की गई है। काहना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया है। AQI में कमी का जदीद साइंसी माहौलियाती निगरानी के निज़ाम से तजिया और तस्दीक की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्मोक में कमी के कामयाबी तजुर्बे पर महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीम को शाबाश। स्मोक गन्स का तजुर्बा कामयाब हो गया है और बेहतरीन नताइज मिले हैं। पंजाब में पहली बार स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। पंजाब पुलिस का क्राइम और एरिया को मद्देनजर रखकर नए थाने बनाने का प्लान। थाना काहना को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा। दीगर 79 थाने सूबे के बकिया अजला में कायम होंगे। महकमे दाखिला के एतराज़ के बाद थानों के बजाय पुलिस पोस्ट नाम रखकर समरी भिजवाई जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक IG की मंजूरी के बाद जल्द दोबारा समरी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर समेत पंजाब भर में बढ़ती आबादी और क्राइम और एरिया को मद्देनजर रखकर 80 नए पुलिस स्टेशन बनाने का प्लान सामने आया है। लाहौर समेत पंजाब भर में बड़े थानों को तकसीम करके नए थाने बनाए जाने का फैसला किया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से IG पंजाब की जानिब से नए थानों की भिजवाई गई समरी पर महकमा दाखिला की जानिब से एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया गया है। ये पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है। लाहौर में काना थाना को 2 हिस्सों में तकसीम करके नया थाना बनाने की तजवीज जो है वो दी गई है। दीगर तकरीबन 80 थानों में पंजाब भर के बकिया अजला में कायम किए जाएंगे। पंजाब भर में पहले दिल्ली पुलिस के 727 थाने हैं, जिनकी तादाद बढ़कर 807 हो जाएगी। आबादी, क्राइम और एरिया को मद्देनजर रखकर मौसर पेट्रोलिंग के लिए नए थाने कायम किए जाएंगे। मुतवक्के तौर पर अब पुलिस पोस्ट के नाम से नई समरी हुकूमत को दोबारा भिजवाई जाएगी। पुलिस पोस्ट पर गाड़ी, नफरी, बाइक्स और कम खर्चे वाली इमारत तामीर की जाएगी। ये समरी में तहरीर किया जाएगा। IG पंजाब की मंजूरी के बाद जल्द दोबारा समरी जो है वो हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। खासकर लाहौर अगर देखा जाए तो आबादी के लिहाज से ये शहर बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पर क्राइम कंट्रोल जो है वो ना होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि नफरी की कमी है और थानों की कमी है। गो के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD के आने के बाद थोड़ा लाहौर समेत पंजाब भर में कंट्रोल हुआ है क्राइम, लेकिन अगर ऑपरेशन और दीगर यूनिट देखे जाए तो वो उनकी नफरी कम होने की वजह से, उनके सहूलियात कम होने की वजह से क्राइम जो है वो कंट्रोल नहीं होता और थानों में जाने वाले साइरीन दरखास्त जो है वो काफी परेशानी का सामना करते हैं। इसी वजह से पंजाब पुलिस की जानिब से ये फैसला किया गया है और हुकूमत ने भी इसकी मंजूरी देने का फैसला किया है। लेकिन जो समरी पहले भिजवाई गई थी उसमें अखराजात माली तौर पर भी ज्यादा थे और ज्यादा सहूलियात मांगने की जो है इस्तदा की गई थी। अब एक नई समरी जो है वो IG पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत पंजाब, महकमा दाखिला पंजाब को भिजवाई जाएगी। जब ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर कर दी जाएगी तो फिर इस पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब भर में लाहौर और खासकर लाहौर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, जो बढ़ता हुआ लाहौर का क्राइम है उसको कम करने के लिए नए थानों का कयाम जो है वो जरूरी है। जी मुजाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाहतरा के इलाके में शहरी के साथ डकैती के वारदात। 2 डाकू को असलह के जोर पर शहरी से लाखों रुपए छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुजाहिद हमारे साथ ही मौजूद है। मुजाहिद, इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर का इलाका है शाहतरा, जहां पर शहरी के साथ डकैती की बड़ी वारदात हुई है। 2 डाकू
असला के जोर पर शहरी से 4,70,000 रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए हैं और शादरा पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजमान की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। शहरी से वारदात की जो हुई है उसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजरे आम पर आई है, जिसमें 2 डाकू मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर शहरी को रोकते हैं और पैसों से भरा बैग छीन कर फरार हो जाते हैं। दोनों डाकू जाती मर्तबा जो मुतासरा शख्स था जिसके साथ डकैती की वारदात होती है उससे जो है वो मोटरसाइकिल की चाबी भी छीन कर फरार हो जाते हैं ताकि वो उसका पीछा ना कर सके। लाहौर शहर है और डकैती की बड़ी वारदात शादरा में पेश आई है, जहां पर तकरीबन 4,70,000 रुपए की जो है वो डकैती की वारदात हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवार दिन दहाड़े डकैती की वारदात करके फरार हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन की टीमें जो है वो मुतहरिक हुई हैं और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो क्लोज सर्किट फुटेज और मोबाइल जो लोकेशन है और जो मोटरसाइकिल का नंबर है उसके जरिए मुल्जमान की शनाख्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद, हमारे साथ मौजूद थे। मजहबी जमात के एहतजाज करने और पुलिस पर हमलों का मामला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद 681 हो गई। नामजद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन दीगर शहरों तक वसी कर दिया गया है। मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से मजीद मुल्जमान का सुराग लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी निशानदही करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मुदस्सिर हुसैन से मजीद तफसीलात जानते हैं। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मजहबी जमात के पुरशद्दत मुजाहिरीन के खिलाफ जो है वो पुलिस का क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और लाहौर से अब तक 681 मुल्जमान को जो है वो पुरशद्दत मुल्जमान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नामजद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जो क्रैकडाउन है न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों तक जो है वो वसी कर दिया गया है, क्योंकि जो मुल्जमान है वो दीगर शहरों में रिपोर्ट हो गए हैं। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से मुल्जमान का जो है वो सुराग लगाया जा रहा है। उसके लिए लोकेटर की मदद जो है वो पुलिस हासिल कर रही है। लोकेटर की मदद से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर की सोशल मीडिया अकाउंट्स के ट्रैकिंग भी की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए भी निशानदही करके जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि शरपसंद अनासर किसी रहत के मुस्तक नहीं है और जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, कानून हाथ में लिया है, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन तेज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो न सिर्फ लाहौर में बल्कि बरूने शहर भी छापे मार रही है। और जल्द जो मुल्जमान जो रिपोर्ट हैं जो कि अपने रिश्तेदारों और दीगर दोस्तों के घरों में छुपे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। पंजाब हुकूमत के इंतजामी और पुलिस अफसरान की अहले सुन्नत जमात के अकराबीन से मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर की अलामा सैयद मुजफ्फर शाह की मुलाकात। मुफ्ती मोहम्मद आबिद, मुफ्ती रफ़ी और रहमान और दीगर ने भी मुलाकात की है। पंजाब में मदारिस, मसाजिद की तंजीम और दीगर बहाल बारे तफसीलात भी मुशावरत की है और इंतजामी अफसरान का कहना था सिर्फ शरपसंदी मुलविस मदारिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत किसी मस्जिद को बंद नहीं करेगी। इंतजामिया की यकीन दहानी। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के इंतजामी और पुलिस अफसरान की अहले सुन्नत जमात के अकाबिरीन से मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर से अलामा सैयद मुजफ्फर शाह, मुफ्ती मोहम्मद आबिद, मुफ्ती रफ़ी और रहमान और दीगर ने मुलाकात की। पंजाब में मदारिस, मसाजिद की तंजीम और देखभाल बारे तफसीली मुशावरत। लेबर यूनियंस अस्पतालों के अमूर में मुदाखलत करने लगी हैं। डीजी पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंतजामिया ने अस्पतालों के सरबराहान को मुरासला लिख दिया। गुज़श्ता हफ्ते जाली मजदूर कार्ड्स पर अस्पतालों से अद्वियात लेने का इंकशाफ हुआ था। एक खातून खुद को वर्कर्स यूनियन का अहदेदार बताकर अस्पताल इंतजामिया पर दबाव डालती रही। मज़कूरा खातून से जाली मजदूर कार्ड और अद्वियात भी बरामद हुई थी। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डीजी सोशल सिक्योरिटी की जानिब से अस्पतालों के जो सरबराहान है उनको खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी यूनियन और यूनियन के अहदेदारान जो अस्पताल इंतजामिया पर प्रेशर के अमूर में मुदाखलत करते हैं उनके नाम
جو ہیں 3G سوشل سیکیورٹی کو بھجوائے جائیں. اس حوالے سے مراسلہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. پنجاب بھر میں سوشل سیکیورٹی کے بڑے اسپتال موجود ہیں, ڈسپینسریاں بھی موجود ہیں, تو تمام ڈسپینسریز اور اسپتالوں کے سربراہان کو یہ مراسلہ بھجوایا گیا. دوسری طرف جو مزدور یونین کے رہنما ہیں ان کی جانب سے اس مراسلے کو مسترد کیا گیا, اور ان کا کہنا ہے کہ سوشل سیکیورٹی انتظامیہ چاہتی ہے کہ یونین کے جو نمائندے ہیں وہ اسپتالوں میں نہ جائیں. اسپتالوں میں ایک تو ورکرز کو مفت علاج کی جو سہولیات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ملتی. اگر اس کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے تو ان پر پابندی لگانے اور دباؤ ڈالنے کے لیے یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے. تو کسی صورت اس مراسلے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے, اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ یونینز کے اوپر ایک قسم کی پابندی لگانے کا اقدام ہے. جی بہت شکریہ عاطف. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا کا واہکہ ٹاؤن کا دورہ, پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب کی ڈی سی کو تفصیلی بریفنگ. ڈی سی سید موسی رضا نے موبائل اپلیکیشن, ٹیلی اسٹیشن اور ڈور مارکنگ کو چیک کیا. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا کا واہکہ زون کا دورہ اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب کی ڈی سی کو تفصیلی بریفنگ. ڈی سی سید موسی رضا نے موبائل اپلیکیشن, ٹیلی اسٹیشن اور ڈور مارکنگ کو چیک کیا. پی سی بی کا ریجنل انڈر 15, انڈر 17 اور ڈسٹرکٹ انڈر 19 ٹرائلز کا اعلان. ایج گروپ اکتوبر تک ہوں گے. ہر ضلع سے انڈر 15 اور انڈر 17 کھلاڑیوں کے سلیکشن کے بعد ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں فائنل اسکواڈ بنائے جائیں گے. انڈر 19 کھلاڑیوں کی ٹرائلز کے بعد ضلعی ٹیمیں بنائی جائیں گی. تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد اسامہ سے. اسامہ آگاہ کیجیے گا. مینس ریجنل ایج گروپ کے ٹرائلز کا اعلان کیا ہے. پی سی بی نے انڈر 15, 17 اور ڈسٹرکٹ انڈر 19 ٹرائلز کا اعلان کیا ہے. ایج گروپ ٹرائل 105 ڈسٹرکٹ زونز میں 20 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک ہوں گے. ہر ضلع سے انڈر 15 اور انڈر 17 کھلاڑیوں کی سلیکشن جو ہے وہ بعد ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں فائنل اسکواڈ بنائے جائیں گے. انڈر 19 کھلاڑیوں کے ٹرائلز کے بعد ضلعی ٹیمیں بنائی جائیں گی. ایج گروپ ٹرائلز میں پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے 5 اسکولز کے بچوں کے بعد ترجیح دی جائے گی, اور پی سی بی ایج گروپ ٹرائل کا مقصد نیا ٹیلنٹ سامنے لانا ہے. جی شکریہ اسامہ. پنجاب کی دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں ٹیپا طرز کی ایجنسیوں کے قیام کا فیصلہ عمل درآمد کا منتظر. لاہور میں ٹیپا فعال, دیگر اتھارٹیز میں کوئی ٹریفک انجینئرنگ ایجنسی موجود نہیں. ایک ماہ گزرنے کے باوجود فیصلہ عملی اقدامات میں تبدیل نہ ہو سکا. ٹریفک انجینئرنگ کے فقدان سے شہری علاقوں میں بے ہنگم ٹریفک اور اربن فلڈنگ کے خدشات. ٹیپا رولز کی توسیع سے روڈ لیول اور سائن بورڈز کے نظام کو مربوط بنانے میں مدد ملے گی. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے. زین آگاہ کیجیے گا. صوبہ کی دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی طرز کی ایجنسیز کے قیام کا فیصلہ ابھی تک عمل درآمد کا منتظر ہے. 20 ستمبر کو اجلاس میں ٹیپا طرز کی ایجنسیز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود لاہور میں تو ٹیپا فعال ہے مگر باقی پنجاب کی اتھارٹیز میں کوئی ٹریفک انجینئرنگ ایجنسی موجود نہیں. ایک ماہ گزرنے کے باوجود یہ فیصلہ عملی اقدامات میں تبدیل نہ ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ ٹیپا طرز کی ایجنسیوں کے بغیر شہروں میں سڑکوں کی منصوبہ بندی کے مسائل ابھی تک برقرار ہیں, جبکہ ٹریفک انجینئرنگ کے فقدان سے شہری علاقوں میں بے ہنگم ٹریفک اور اربن فلڈنگ کے خدشات بھی موجود ہیں. دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں ٹیپا طرز کے اداروں کے قیام سے سڑکوں کی سطح, ڈرینیج اور ڈیزائن کو بہتر بنایا جانا تھا, لیکن فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہروں کے انفراسٹرکچر کی جو پلاننگ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. ٹیپا رولز کی توسیع سے روڈ لیول اور سائن بورڈ کے نظام کو بھی مربوط بنانے میں مدد ملنی تھی, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے باوجود ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ اس فیصلے کو ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنا سکا. بہت شکریہ زین العابدین. انسداد انسانی اسمگلنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ پر ریفریشر ٹریننگ کورس کا انعقاد. تربیتی کورس کا انعقاد ایف آئی اے لاہور زون میں کیا گیا. کورس کا مقصد انسانی اسمگلنگ, جبری مشقت اور غیر قانونی سرمایہ منتقلی جیسے جرائم کی روک تھام تھا. ماہرین نے جدید تفتیشی تکنیک, ڈیجیٹل شواہد, مالیاتی ریکارڈ کے حوالے سے لیکچرز دیے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد امین سے. فہد بتائیے گا. جی بالکل, انسداد انسانی اسمگلنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ پر ایف آئی اے لاہور زون میں ریفریشر ٹریننگ کورس کا انعقاد کیا گیا ہے. ایف آئی اے لاہور زون میں انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف جاری قومی اسمبلی کے تحت افسران کی پیشہ ورانہ استعداد میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ریفریشر ٹریننگ کورس کا انعقاد کیا گیا. کورس کا مقصد تفتیشی افسران کو
जदीद तहकीकाती तकाज़ों से रोशनास कराना था। कोर्स का मकसद इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी इमिग्रेशन, जबरी मुशक्कत और गैर कानूनी सरमाया मुंतकली जैसे संगीन जराइम की रोकथाम के लिए जो है वो अफसरान की अमली महारतों में इजाफा करना था। तदरीसी प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने जदीद तफ्तीशी तकनीक, डिजिटल शहादत के तजरिए, मालियाती रिकॉर्ड के मुताले और बैनुल अक़वामी तामन के पहलुओं पर मुफस्सल जो है वो लेक्चर दिए। अफसरान को मुतासर अफराद की शनाख्त, बहाली और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के बारे में भी जो है वो आगाही फराहम की गई, जबकि इंसानी हमदर्दी के असूलों को तफ्तीशी अमल का लाजमी जुज़ करार दिया गया। इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के सदात से मुतालिक सेशन में माहिरीन ने गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों की निशानदही, मुश्तबा ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग और मालियाती इदारों से मालूमात के तबादले के मौसर तरीक़ाकार पर भी जो है वो इन्हें तरबियत दी। अफसरान ने तरबियती प्रोग्राम को नहायत मुफीद करार देते हुए कहा कि इससे कानूनी तफ्तीशी और इंसानी पहलू समझ में जो है वो खातरख्वा बेहतरी आएगी। ये रिफ्रेशर कोर्स जो है वो FIA की जानिब से जारी इन मुसलसल इक़दामात का हिस्सा है जो पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जराइम के खात्मे के लिए किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फहद अमीन। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया। अफसोस अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ ही मिलती रही। हम मजीद शहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान किसी भी हमसाया मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन जरूर होंगे। सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग़ देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। तो इसलिए जहाँ तक पाबंदी का तल्लक है उसके लिए तो प्रीमा फेसी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। फीफी रैंकिंग में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की एक दर्जा बेहतरी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम एक दर्जा बेहतरी के बाद फीफा रैंकिंग में 198वें पोजीशन पर पहुंच गया है। राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस बगैर नतीजा ख़त्म हुए। हरबंसपुरा में मॉडल बाजार के बाहर सीवरेज का पानी जमा, शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का मुतलका हुकाम से मसले का फौरी हल निकालने का मुतालिबा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार के बाहर जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो चुका है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग मॉडल बाज़ार जो है वो ख़रीदारी के लिए आते हैं उनको भी आने और यहाँ से जाने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता यहाँ पर जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार जो है वो महकमे को दरख्वास्तें भी दी हैं मगर कोई जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। अलबत्ता आज जो है ये लोग मजबूर हो गए कि यहाँ पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके बायस जो है वो बदबू भी आती है और बीमारियां भी जो है वो तेज़ी से फैल रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा, ये गंदा पानी यहाँ पर जमा हुआ है, कितना अरसा हो गया और रिंग रोड का पानी भी इधर ही आता है? अस्सलामुअलैकुम जी मैडम जी, ये तकरीबन 10-12 साल से हमें यही तकलीफ़ है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बारिशी पानी भी आता है इधर और गटर लाइन का भी जो है ना प्रॉब्लम है हमें। वासा वाले आते हैं, वो कहते हैं बिल पास नहीं है, ये वो मामला दे, थोड़ा हल्का फुल्का काम करते हैं फिर चले जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, वो भी रास्ते की प्रॉब्लम और बच्चों की परेशानी गंदे पानी की वजह से। सीवरेज और जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर पानी शामिल हो रहा है,
हमारे जो अपने बोर के कनेक्शन हैं वो गंदे पानी की वजह से वो गंदा पानी आ रहा है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मस्जिद में जाने के लिए नमाजी जो हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे यहाँ से गुजर कर जो है वो स्कूल जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बार जो है जो इन्होंने जो है वो मुख्तलका महकमे को दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। ताहम यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो पाइप डाले जाएँ और ये जो सूरत हाल है इसको बेहतर